पुलिस वालों को एक ऐसे व्यक्ति के बारे में पता चलता है जो नकली नोटों का धंधा किया करता था। अब पुलिस वाले उस व्यक्ति के पास जाते हैं, उसके घर की तलाशी ली जाती है, लेकिन उसके घर की तलाशी लेने के बाद पुलिस वालों को ऐसा कुछ मिलता है कि उनकी भी आंखें फटी की फटी रह गई। असल में उन्हें एक लाश मिलती है, लेकिन लाश के रूप में नहीं मिलती, उन्हें वो लाश मिलती है कटे हुए रूप में। यानी लाश के किसी ने 6 टुकड़े किए हुए थे और 6 टुकड़ों को करने के बाद उसकी लाश को 6 पन्नियों में अलग अलग बांधा हुआ था। तो हेलो एंड वेलकम बैक। आखिर ये लाश किसकी थी, किसके टुकड़े कर रखे थे, किसकी लाश के टुकड़े किसने किए हुए थे, इस केस की पूरी डिटेल्स मैं नीरज शर्मा आप तक पहुंचाने के लिए आपको लेकर चलता हूं छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक थाना लगता है उसलापुर, और इसी थाने उसलापुर की पुलिस को कई दिनों से खबर मिल रही थी कि इलाके में कहीं ना कहीं नकली नोटों का यानी जाली नोटों का धंधा चल रहा है। लेकिन वो बहुत बड़े लेवल पर नहीं है, वो एक छोटे लेवल पे है। छोटे लेवल का मतलब है कि किसी दूसरे देश से नोट हमारे अंदर नहीं आ रहा, यानी हमारे देश के अंदर नहीं आ रहा। कुछ लोग हमारे देश में छोटे स्तर पे थोड़े बहुत नोट बनाते हैं और उन्हें गड्डियों में लगाकर सप्लाई कर देते हैं, तो वो चल भी जा रहे हैं। अब दोस्तों पुलिस वाले इसी चक्कर में एक व्यक्ति, उसका नाम होता है पवन, पुलिस वालों को पता चलता है कि पवन नाम का एक व्यक्ति इस धंधे को कर रहा है। अब पुलिस वाले सीधे उसके एड्रेस पर पहुंच जाते हैं। शुरुआती छानबीन में सबसे पहले पवन से बातचीत की जाती है, तो शुरुआती छानबीन में उसके घर से मिलती है प्रिंटिंग मशीन, कुछ इंक्स मिलते हैं और कुछ बहुत अच्छी क्वालिटी के कागज भी मिलते हैं। अब पुलिस वाले उससे बातचीत करते हैं, कागज कहाँ से हैं, तो वो बताते हैं कि बेंगलोर से आए हैं। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम थी, असल में जो पवन था वो एक फोटोग्राफर था और फोटोग्राफर को इस तरह के कागज चाहिए होते हैं। तो अभी तक ये बात पक्की नहीं होती कि वो नकली नोटों का धंधा करता है या फिर नहीं करता। और उसके बाद में पुलिस वालों को कुछ नोट भी मिलते हैं, लेकिन नोटों को देखकर इस बात का आइडिया लगाना बिल्कुल मुश्किल था कि वो असली हैं या फिर नकली हैं। अब पुलिस वाले उन नोटों की छानबीन करने के लिए पवन को थाने लेकर जा ही रहे थे कि एक पुलिस वाले की नज़र कमरे के अंदर पड़ी हुई एक टंकी पर पड़ जाती है। अब पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि आखिर घर में तुम्हारे टंकी क्या कर रही है, वो भी कमरे के अंदर। तो वो पुलिस वालों से बोलता है कि मेरे घर में काम चल रहा है। पुलिस वाले देखते हैं सच में ही काम चल रहा था। अब इस कंस्ट्रक्शन के काम के बाद मैं इस टंकी को छत पर रखवा दूंगा, वो पुलिस वालों से ऐसे बोलता है। लेकिन फिर एक पुलिस वाला कहता है कि चलो क्यों ना एक बार इस टंकी को चेक ही कर लेते हैं। अब पुलिस वाले टंकी के पास जाते हैं, टंकी के पास जाकर देखते हैं कि टंकी में पानी भरा हुआ था। अक्सर पुलिस वालों को इस बात का पता है कि लोग नोटों को छुपाने के लिए कई बार टंकी में नोटों की गड्डी बनाकर डाल दिया करते हैं। अब पुलिस वाले उस टंकी को खोलकर उसके अंदर झांकने की कोशिश करते हैं, तो पुलिस वालों को उसके अंदर पूरे 7 पैकेट नजर आते हैं। वो 7 पैकेटों को पुलिस वाले निकलवाते हैं, एक एक करके पैकेट बाहर निकाले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं पुलिस वालों को लगता है कि ठीक है, अपना काम हो गया, हमने इस नोटों के धंधे को पर्दाफाश कर दिया और हो ना हो इसके अंदर नोट ही निकलेंगे। लेकिन जब पुलिस वाले पहले पैकेट को खुलवाते हैं तो उस पैकेट के अंदर एक कटर निकलता है, इलेक्ट्रिक कटर। अब पुलिस वालों की समझ में नहीं आता कि आखिर इलेक्ट्रिक कटर का नकली नोटों के धंधे से मतलब क्या है। अब उसके बाद में पुलिस वाले दूसरे पैकेट को खोलते हैं, लेकिन दूसरे पैकेट को खोलते ही उनकी हवा खराब हो जाती है, क्योंकि उस वाले पैकेट में इंसानी 2 हाथ थे कटे हुए। अब उन दोनों हाथों को जब पुलिस वाले देखते हैं तो भाई साहब वो कांप जाते हैं, तुरंत पीछे हट जाते हैं। दूसरे पैकेट को खोला जाता है, उसमें भी इंसानी मांस था। तीसरा, छठा, पूरे 6 के 6 पैकेटों को जब खोला जाता है तो पता चलता है कि एक में पैर थे, एक में हाथ थे, एक में धड़ था, एक में सर था। यानी पूरा का पूरा एक इंसानी डेड बॉडी यानी लाश कटी हुई उन 6 पैकेटों में थी। उस लाश को इस तरह से काटा हुआ था कि पैकेट में पैक करके, पन्नी में पैक करके, ऊपर से बहुत अच्छे तरीके से उस पर टेप लगाई हुई थी, वो भी बड़ी ज़बरदस्त वाली टेप लगाई हुई थी। अब दोस्तों इसके बाद में पुलिस वाले उन पैकेट्स को लेकर और पवन को लेकर सीधा थाने पहुंच जाते हैं। थाने में जाने के बाद उससे पूछताछ की जाती है। अब पुलिस वाले सबसे पहले बात करते हैं उसके घर वालों के बारे में कि तुम्हारे घर में कितने सदस्य हैं। सबसे पहले पूछते हैं कि उससे ये लाश कहाँ से आई या ये पैकेट कहाँ से है, तो बोल देता है कि मैं कई बार अपने घर से बाहर रहता हूँ और मुझे नहीं पता इस पैकेट्स के बारे में कि मेरे घर में पैकेट्स कहाँ से आ गए। अब पुलिस वाले उसके घर वालों के बारे में उससे पूछते हैं तो पता चलता है
कि उसकी पत्नी है जिसका नाम है सती साहू। अब से 10 साल पहले उसे सती साहू नाम की एक लड़की से प्यार हुआ था। प्यार करने के बाद में दोनों परिवारों में रजामंदी होती है, यानी सती साहू के घर वाले और इसके घर वाले यानी पवन के घर वाले, और इन दोनों में शादी हो जाती है अब से 10 साल पहले। अब इनके 2 बच्चे भी थे, एक लड़का था और एक लड़की थी, यानी इनकी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है, कोई भी किसी भी टाइप की प्रॉब्लम नहीं थी। अब धीरे धीरे इससे पूछा जाता है कि तुम्हारी पत्नी कहाँ है, तो बोल देता है कि बाहर गई हुई है। आजू बाजू को और भी बहुत लोगों से पूछा जाता है कि भाई इसकी पत्नी कहाँ है, तो वो लोग बोलते हैं कि पिछले दिसंबर से हमने उसकी पत्नी को नहीं देखा, यानी पिछले 6-7 महीनों से हमने उसकी पत्नी को नहीं देखा। अब उससे बातचीत आगे की जाती है कि जब 6-7 महीनों से तुम्हारी पत्नी यहाँ पर नहीं है तो क्या मामला है, वो गई कहाँ हुई है। तो उसके बाद में पता चलता है, यानी पवन नाम का ये व्यक्ति पुलिस वालों को बताता है कि मेरी पत्नी की अक्सर मुझसे लड़ाई रहती थी। अब ये लड़ाई का जो कारण है वो बताता है कि लॉकडाउन लगने के बाद में, लॉकडाउन से पहले हमारी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। हमने लव मैरिज की थी 10 साल पहले, लेकिन लॉकडाउन लगने के बाद में मेरी पत्नी का किसी से अफेयर हो जाता है। अब अफेयर के बाद में हमारे घर में राड़ दंगा शुरू हो जाता है और उसी की वजह से एक दिन हमारे बीच में राड़ होती है और मेरी पत्नी जो है इस घर को छोड़कर अपने उस आशिक के साथ में जा चुकी है। अब पुलिस वालों को कहीं ना कहीं इस बात पर यकीन नहीं होता। पुलिस वाले पूरी तरह से छानबीन करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि इस केस का असली चीज़ क्या है और ये जो डेड बॉडी हमें मिली है, ये डेड बॉडी किसकी है। अब पुलिस वाले इसको अपना सख्त रूप दिखाते हैं और उस सख्त रूप को देखने के बाद ये पूरी तरह से टूट जाता है और तोते की तरह अपनी सारी बात को बता देता है। और ये दोस्तों बताता है कि 6 जनवरी को, यानी बीती हुई 6 जनवरी 2022 को, 6 जनवरी 2022 को इसका अपनी पत्नी के साथ झगड़ा हुआ था। अब झगड़े के कारण 2 थे। पहला कारण तो ये था कि इसे अपनी पत्नी पर शक था, इस बात के मारे भी इनके बीच में झगड़ा हुआ करता था। और दूसरा कारण यह था कि अब इसकी पत्नी को पता चल चुका था कि तुम नकली नोटों का धंधा करते हो। वो बार बार इसे टोका करती थी, इसको रोका करती थी, तो इसकी पत्नी से झगड़ा किया करती थी, कल को हमारे बच्चे भी हैं, तुम नकली नोटों का धंधा करते हो, अगर तुम्हें जेल हो गई या कोई दिक्कत तुम्हारे साथ हो गई तो हमारे फ्यूचर का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा। अब इसी बात को लेकर 6 जनवरी को इन दोनों का बहुत ज़्यादा तगड़ा झगड़ा हो जाता है। उसी झगड़े में ये अपनी पत्नी का गला दबाकर उसकी हत्या कर देता है और उसकी हत्या के बाद में अब बारी आती है इसकी लाश को ठिकाने लगाने की। तो लाश को ठिकाने लगाने के लिए सीधा मार्केट जाता है, मार्केट से कटर लेकर आता है, टेप लेकर आता है और वहीं से पॉलीथिन लेकर आता है। अच्छा, कुछ पुलिस वाले अंदर खाने इस केस की छानबीन कर भी रहे थे। पुलिस वाले दुकानदारों के पास जाकर पूछ रहे थे कि ये कटर क्या इसने खरीदा है, क्योंकि कटर तो पुलिस वालों को पहले मिल चुका था। तो पता चलता है कि जिस समय पर इसकी पत्नी गायब हुई थी उसी के आसपास में कटर खरीदा गया था, टेप खरीदी गई थी और पॉलीथिन भी खरीदी गई थी। अब यहां पर पुलिस वालों को यह केस पूरी तरह से अच्छी तरह से क्लियर हो चुका था। पवन मार्केट जाता है, कटर लेकर आता है, टेप लेकर आता है, पॉलीथिन लेकर आता है और फिर अपनी पत्नी की लाश को 6 टुकड़ों में काट देता है। उसके बाद में उसके टुकड़ों को पॉलीथिन में भरता है और टेप लपेटकर, अच्छे से उनके ऊपर टेप लपेटकर उसे जो है टंकी में डाल देता है। और जब कभी उसके घर वाले यानी पवन की ससुराल वाले, इसकी वाइफ के घर वाले फ़ोन करते थे तो वो उनसे यही बोल दिया करता था कि वो यहाँ से जा चुकी है, यानी अपने आशिक के साथ भाग चुकी है। अब शर्म और बेइज्जती के मारे ना तो इसके घर वाले रिपोर्ट दर्ज कराते हैं और ना ही उसके घर वाले यानी इसकी वाइफ के घर वाले रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। अपनी बेइज्जती के मारे ये सारी चीज़ें ऐसी की ऐसी रहती हैं। हो सकता है कि अगर नकली नोटों की सूचना पुलिस को ना मिलती तो शायद इस केस के ऊपर से पर्दा ना ही उठता। अब दोस्तों क्या कहेंगे आप इस तरह के केसेस के बारे में? यहाँ पर क्या इस लड़के ने, पवन ने ठीक करा? जो कुछ भी आप कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। और अगर आपको क्राइम स्टोरीज, क्राइम वेब सीरीज और क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज को सुनना अच्छा लगता है तो डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल।